वाह गिल, वाह केएल राहुल। भाई ये इन्होंने पारी याद दिला दिया। द्रविड़ साहब और वीवीएल लक्ष्मण साहब की पारी इन्होंने इस तरह से खेला है कि वो पारी तकरीबन तकरीबन जो मैच देखते हैं पुराने लोग, वो पारी लक्ष्मण और वीवीएल लक्ष्मण और अपने द्रविड़ साहब की पारी याद आ गई। भाई जिस हिसाब से आज साई सुदर्शन आउट हुए, कहीं ना कहीं उनके खेल पे सवाल उठता है। अभी तक का जितने पे भी उनका विकेट गिरा है, जितनी बार उन्होंने बॉल को हिट किया जरूर, लेकिन उनकी जो गर्दन है वो बॉल की तरफ नहीं जाती है। ये उनकी सबसे बड़ी खामी है, क्योंकि आज हमने जो देखा, जो ये आउट हुए हैं थर्ड स्लिप पे, इन्होंने बॉल मारना इन्होंने जो बॉल मारा इनको लगा थर्ड स्लिप पार कर गई है, लेकिन वो थर्ड स्लिप के बिल्कुल करीब में गिरी है, जो कि कैच आउट हुए। इसको इनको सुधारना होगा। साई सुदर्शन की टेक्निक अच्छी है, खेल अच्छा है, लेकिन कुछ पहलू पे उनको गौर करना होगा। और आज जिस हिसाब से जिस हिसाब से इंग्लैंड वालों ने इंडिया के बॉलरों की धुलाई करी है, देखिए जो हुआ है वो बोलना पड़ेगा, किसी के भी तरफ से हो, चाहे जो भी हो। उसमें देखो 669 रन बनाया है 1.5 दिन में, 154 ओवर में इंग्लैंड। अच्छा, इंग्लैंड की तो शुरू से यही खासियत है ही है, और ये पिच बॉलिंग के लिए अजाब है। ये जो पिच है इसमें बॉलर को कोई भी कहीं मदद नहीं है। इंडिया जो आउट हुआ है पहली पारी में 358 रन पे, इसमें पूरी की पूरी वो मिस गाइड करके आउट हुए। वो अपना खेल नहीं खेला, वो जबरदस्ती उन्होंने विकेट दिया, क्योंकि जहां इंग्लैंडियों को आउट करने में बुमराह जैसे खिलाड़ी के पसीने छूट गए। 112 रन बुमराह ने दिया। हमें लगता है अभी तक का टेस्ट में सबसे हाईएस्ट रन बुमराह का हो गया, मोहम्मद सिराज का हो गया, जडेजा का हो गया। अभी तक हमें जडेजा ने 37 ओवर में 143 रन दिया। हालांकि जडेजा की वजह से जल्दी समझ गई है इंग्लैंड की टीम, नहीं तो ये 700-725 रन बनाती है। इन्होंने जडेजा ने लिया है 4 विकेट और सुंदर ने लिया है 2 विकेट। लेकिन एक बात हम यहाँ ये बोलेंगे, जब यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन का जब विकेट लिया है तो भाई इतना उछल रहा था, इतना उछल रहा था। क्रेस बॉक्स क्या नाम है यार उसका, जब विकेट लिया है, बॉक्स क्रेक्स बॉक्स ऐसे ही कुछ नाम है। ये अंग्रेजों के नाम भाई गड़बड़ा जाता है थोड़ा, हम नहीं बोल पाते हैं, तो उसके लिए माजरत चाहते हैं। लेकिन भाई उसके बाद जब केएल राहुल और शुभम गिल ने जब पारी को संभाली है भाई, आज पसीने छुड़ा दिए इंग्लैंडियों के। आज ये समझ लीजिए वो दोनों लोगों ने तकरीबन मिल के पूरा दिन खेला है, क्योंकि वो लोग तो कल के विपरीत आज लंच में इंडिया खेलने लगी है। लंच के थोड़े पहले आई है, लंच के थोड़े पहले आई है, उसी लंच से पहले विकेट गिर गया। तो उसके बाद जो इन्होंने 5 घंटे खेले हैं भाई, सलूट है ये दोनों खिलाड़ियों को। और शुरू में ऐसा लग रहा था शुभम गिल जीतने के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि उनकी रन बनाने की स्पीड काफ़ी तेज़ थी, क्योंकि उनके 60 गेंदों में 40 रन थे। लेकिन उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि ये मैच अब जीता नहीं जा सकता है, इसको ड्रा कराने में ही फ़ायदा है, क्योंकि ड्रा कराने के बाद आगे एक मैच और बचा है, तो कहीं ना कहीं बराबरी की उम्मीद रहेगी। अगर अपना खेल का रवैया ना बदलते शुभम गिल, तो शायद कहीं ना कहीं आज टीम इंडिया का खेल खराब हो जाता। और वहीं केएल राहुल की तारीफ करनी पड़ेगी, जो उन्होंने तकरीबन 40 ओवर तकरीबन 35 ओवर बैटिंग करी है, 210 गेंद उन्होंने खेला है। लेकिन यहाँ मायने अब ये नहीं रखता है उन्होंने रन कितना बनाया है, फिर भी उन्होंने इतना बैकअप किया है कि स्ट्राइक रेट उनका शुभम गिल के बराबर आ गया है। 41 दशमलव कुछ का स्ट्राइक रेट है अभी तक का, जब खेल ख़त्म हुआ है। वो 87 रन केएल राहुल के और 78 रन शुभम गिल के। शुभम गिल ने 160 गेंदें खेली है और वहीं केएल राहुल ने 210 गेंद खेली है। अब जो 669 रन बने हैं इंग्लैंड की तरफ से भाई ब्रिलियंट बैटिंग हुई है, उसमें कहीं कोई भी दो राय नहीं है। कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता है कि ब्रिलियंट बैटिंग हुई है।
चाहे ऑली पॉप हो गए, चाहे बेन स्टोक हो गए, चाहे डकेत हो गए, चाहे क्या बोलते हैं क्रोली हो गए, जैक क्रोली हो गए। जैसे जैक क्रोली ने 87 रन कल ही मारा था, बेन डकेत ने 94 रन कल मारा था। उसके बाद आज रही सही कसर ऑली पॉप और बेन स्टोक। भाई बेन स्टोक की बैटिंग ब्रिलियंट रही है। बेन स्टोक ने 141 रन बनाया है। और जो सवाल जायसवाल पे उठ रहे थे, क्योंकि उन्होंने वही जो दूसरे मैच में 269 रन तकरीबन बनाया, उसके बाद ये कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर सवाल ये उठ रहे थे क्या सही है इनकी कैप्टनसी, क्योंकि ये मिसगाइड हो रहा है, बॉलिंग किसको देना है या फील्डिंग कहाँ लगाना है। तो जितना आज इन्होंने संवारा है पारी को, वो अब हर आदमी भूल जाएगा, क्योंकि कल भी इंडिया को कम से कम अगर मैच को बचाना है तो कम से कम 65 ओवर तक की बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो खेल इंग्लैंड का है, क्योंकि अभी भी इंडिया के ऊपर 137 रन की लीड है। 137 रन आज के मैच में 174 रन बनाया इंडिया ने, 137 रन की लीड है। तो ये आप जिस हिसाब से रन बनाया है इंडिया ने आज 3.74 की औसत से बनाया, तो अब आप ये समझ लो 137 140 रन चाहिए, तो तकरीबन 40 ओवर तो इनको उतारने में लग जाएगा। अगर कल आज के तरह ही खेल हुआ है, अगर कल हरकत नहीं करेगी पिच, जैसे अभी 4 दिन तक पिच बिल्कुल स्लो रही है, जहां बॉलर, ये इसको बोला जाएगा बॉलर के कब्रगाह, हम तो इसको बॉलर का कब्रगाह बोलेंगे, क्योंकि इस पे बॉलर को कहीं से कोई भी आप बोलते हो फ़ायदा नहीं है या मौका नहीं है। इसमें आप बैटिंग अगर अच्छी कर रहे हो तो आप इसमें 500 400 300 गेंद खेल सकते हो। तो भाई ये मान लो कल हर हाल में कम से कम 70 ओवर टीम इंडिया अगर बैटिंग करती है तो ये मैच बचेगा, अन्यथा नहीं बचेगा। और जितने भी भाई हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।